शादी एक अनपढ़ से हुई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम दिव्या है। सच बताऊं तो मेरा सपना था कि मेरा हमसफर एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला लड़का हो, लेकिन घर की कुछ मजबूरियों के कारण चंदन से मेरी शादी कर दी गई। मुझे चंदन से बदबू आती थी, उनका काम इतना अच्छा ना था। फिर मैं ईश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, या तो चंदन को मार दे या फिर उससे मेरी जान छुड़ा दे। बिल्कुल पागल है, उसे बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पर चंदन को बेइज्जत कर देती, उस पर गुस्सा करती। चंदन मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़कर माँ बाबा के पास चली गई और जिद की कि बस अब तलाक लेनी है। माँ बाबा ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा ही तो नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया, गाली तक दी हो तो बताओ। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। माँ बाबा ने चंदन को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। बाबा कहने लगे, चंदन क्यों भाई, तुम दिव्या को खर्चा क्यों नहीं देते? चंदन बाबा की तरफ देख कर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब खर्चे निकाल कर जो बचता है दिव्या के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। मैं बोली, मुझे 10,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर ही जाऊंगी मैं इसके साथ। चंदन खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ चंदन, दे सकते हो खर्चा, 10,000 रुपये हर महीने। चंदन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, मैं दिव्या को हर महीने 10,000 रुपये अलग से दूंगा। मैंने दिल में गाली दी और सोचा कि देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। फिर मैं चंदन के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना और भी बहुत खर्चे थे। चंदन से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने कुछ बताया। खैर, चंदन मुझे हर महीने 10,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि चंदन मुझे तलाक दे दे। चंदन मुस्कुराने लगा, मेरे पांव पकड़े और बोला, दिव्या ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूंगा। मैं कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती तो कभी ज्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशों की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस बेवकूफ़ से, वो मुझे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी आंखों ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो चंदन था, जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं पागल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल तक ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। वो चंदन सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से लथपथ, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों नहीं गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा, और दूसरी बस की छत पर लोड कर। चंदन को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़े रोल करके खा रहा था, साथ ही सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा चंदन मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ और वो वहीं साइड पर एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी थी, थकन थी चंदन में। सारा दिन वहां दर्द सहना, रात को मेरी कड़वी कड़वी बातें सुनना। ईश्वर की करनी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। घर आकर बहुत रोई थी। चंदन को वेजिटेरियन बिरयानी बहुत पसंद थी। मैंने बिरयानी बनाई। चंदन घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया और किचन में गया, पूरे जोश से बोला, दिव्या आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद बिरयानी खाने लगा हूँ। फिर चंदन खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे, लेकिन मैं चंदन की तरफ देखे जा रही थी।
चंदन मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। वो मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं करता। चंदन पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था उसके सीने से लिपट जाऊं। चंदन ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले। कहने लगा, ये लो दिव्या 10,000 रुपये। मैं चीख चीख कर रोने लगी। चंदन के पांव चूमे। चंदन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। चंदन हैरान था, मुझे क्या हो गया है। फिर चंदन ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर ना जाना बस। कहने लगे, दिव्या बहुत भोली हो तुम। पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ जाओगी। बहुत प्यार करता हूं ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं चंदन के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया चंदन बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। कभी अपने पति का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने चंदन को देखा था। भगवान कसम, हम एक सांस न ले सकेंगी उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने पति कमाता है उस पर खुश रहो। भगवान कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून चंदन की बाहों में आता है, जो सुकून चंदन का सर दबाने में आता है, जो सुकून चंदन की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही। आप कभी झगड़ा